ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। संसद की पंचायत हम पहुंच गए हैं चूरू में। आज दिन भर हम चूरू में मिले हैं, लोगों से जानी है क्या है उनके मन की बात। अब संसद की पंचायत में हमारी ये छोटी पंचायत, यहाँ पर नेता भी हैं, जनता भी हैं, आम लोग भी हैं। हम सबसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी से पंकज जी हैं, कांग्रेस से रियाजत जी हैं और हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी से भी है, कांग्रेस से भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं और काफ़ी सारे पूर्व चेयरमैन हैं आप कांग्रेस से और हमारे साथ बीजेपी से माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी पार्टी बदल दी है लेकिन अब वापस मैं सुधार करता हूँ। और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, आम लोग हैं, चूरू के आम लोग हैं जो हमारी इस पंचायत में आए हैं। विकास एक मुद्दा है लेकिन विकास ही सब कुछ नहीं है, और भी मुद्दे यहाँ पर चूरू में हावी हैं। हरलाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरलाल सिंह जी, आपका इस चुनाव को लेकर क्या आकलन है? क्या लगता है कि इस चुनाव में आखिर चूरू का जो मतदाता है वो किस आधार पर वोट डालेगा? देखिए, चूरू का मतदाता पिछले 10 साल से और पिछले राजस्थान सरकार की 5 साल से पीड़ित था। वो आपने आंकड़ा देखा है। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए 163 बीजेपी गई हैं। और वैसे ही 10 साल में केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है। यहाँ चूरू में पर सांसद तो आपका था। सांसद हमारा था, जिसका राज होता है सांसद हमारा था, वास्तव में हमारा सांसद था, मगर राज हमारा नहीं था। इसलिए सांसद जो मुद्दे उठाए वो सारे सरकार ने किए नहीं। नीतियों पे सवाल उठाते हैं आप लोग भी, बड़ा नीतियों पे सवाल उठाते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और सब लोग। आपका क्या दावा है इस बार चूरू को लेकर? देखो, चूरू के अंदर 80% जनता है वो किसान रहते हैं यहाँ पर। और कांग्रेस और बीजेपी पिछले 70 वर्षों से कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, लेकिन किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। और जब तक किसान चूरू के अंदर सशक्त नहीं होगा तब तक दूसरे सारे के सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करना निरर्थक है। जब तक किसानों को सशक्त नहीं किया जाएगा, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब सारी की सारी समस्याओं का समाधान कतई नहीं हो पाएगा। राजनीतिक दलों से जब भी हम बात करते हैं सीधे शीर्ष से वो लोग शुरू करते हैं, अपनी योजनाओं से शुरू करते हैं। मैं तो आम लोगों के पास चलता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि आखिर इनको क्या लगता है इस बार चूरू लोकसभा में सबसे बड़ा मुद्दा इन लोगों को क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सर चूरू में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किसी भी सरकार आए बेहतर काम करे। बस काम बेहतर हो, आपको क्या लगता है? काम तो सर आगे गवर्नमेंट में अगर मोदी जी सरकार आए तो यहाँ पर भी क्या है कि अच्छा विकास होने की संभावना है। मैं सीधे पूछता हूँ, चूरू में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा? सर, चूरू एजुकेशन हब होना चाहिए। चूरू के अंदर रोजगार के अवसर सृजन होने चाहिए। उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है, जिसका हम युवा वर्ग तहे दिल से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं जिस विश्वास के साथ इस सरकार को हमने चुना है वो आगे भी इस प्रकार की एजुकेशनल हब में और जो शामिल होने वाली चीज़ें उनको शामिल करेगी। और रोजगार, चलिए मैं आपको रोजगार एक बड़ा विषय यहाँ पर उभरा है, इन्होंने कहा है, हम इनके पास चलते हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जी, रोजगार में यहाँ पे जो चूरू में औद्योगिक क्षेत्र है उसका विकास पिछले सालों से ठप पड़ा है। चूरू को पिछड़ा माना जाता है और पिछड़ा मान के छोड़ दिया जाता है, इनका कहना है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, हम लोग बहुत पीड़ित है इससे और हम लोग ऐसी पार्टी को वोट देना चाहेंगे जो चूरू का विकास करे, चूरू का भला सोचे, चूरू के आम आदमी के बारे में सोचे, घर पे जाके ना बैठे। ऐसी सरकार को वोट नहीं देना चाहेंगे जिसके एक घोटाले से पूरे देश की गरीबी दूर हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को हम वोट नहीं देना। आपको क्या लगता है कि आखिर आप तो बहुत लंबे समय से चूरू में वोट कर रहे होंगे, क्या गंभीर हैं यहाँ के राजनेता अपने क्षेत्र के विकास को लेकर? अपने क्षेत्र के विकास को लेकर पूरी तरह गंभीर नहीं है, नहीं तो यहाँ का विकास हो जाता। इतना पिछड़ापन है, वो पिछड़ापन नहीं रहता। इसलिए मुद्दा यही है कि इसकी तरक्की हो। मैं तो आपसे पूछता हूँ, वाकई विकास क्यों नहीं हुआ? सिर्फ 5 साल की बात छोड़ दीजिए, लोगों का कहना है कि हम 1977 से वोट कर रहे हैं, सिर्फ विकास के लिए वोट कर रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। देखो, सच्ची बात तो ये है, विकास पे वोट दिए नहीं जाते, यहाँ पे जातिगत समीकरणों से वोट देते हैं। इन्होंने बड़ी एक साफगोई से बात की कि कहीं ना कहीं जातिवाद आड़े आ जाता है, कहीं ना कहीं हम और किसी मुद्दे पर आम मतदाता को भटका देते हैं। इतने बड़े देश के अंदर मुद्दे सभी रहेंगे, पर विकास सबसे प्रमुखता से, रोजगार और विकास सबसे प्रमुखता से उभर के आता हुआ मुद्दा है। आपने किसान की बात की थी, तो किसान के लिए काम करने वाली सरकार है, युवाओं के लिए काम करने वाली सरकार है। टेट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसका अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद इसका भी कोई चलिए, इनका कहना है किसान युवा, इनकी बातें हम सुनते हैं हम, लेकिन एक बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं क्या लगता है। मैंने काफ़ी चुनाव देखे, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, केंद्र में भी देखे, प्रदेशों में भी देखे। अब सबसे बीमारी तकड़ी यही है कि जो क्षेत्र पार्टी है
उसको नकार देना चाहिए। और इस समय देश की आवाज़ है और देश चाहता यह है कि राष्ट्रीय पार्टी को चुना जाए बहुमत में। ये क्षेत्रीय पार्टी देश को एकदम से और ख़राब कर रही हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे मुलायम हो, माया हो, आप हो, कुछ भी हो। राष्ट्रीय पार्टी को अगर महत्व देंगे तो देश का निश्चित उद्धार होगा। तो हरलाल जी, इस चुनाव में चूरू में आपका दावा क्या है? हमारा दावा है, हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने 25 का मिशन है, 25 का। हम चाहे वसुंधरा जी किसी भी को टिकट दे, यहाँ निश्चित रूप से हमारा सांसद जीतेगा। किसी को भी मतलब आपको लगता है उनका टिकट कट जाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ राम सिंह जी MP हैं हमारे 4 बार का, इनको टिकट दे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। पर अगर किसी को टिकट दे, 25 मिशन है, हम 25 के 25 जीतेंगे। क्या मतलब 25 आप जीतेंगे और चूरू भी आपका दावा है? बिल्कुल चूरू हमारा। पिछली बार क्या सांसद के काम पे जीतोगे, नरेंद्र मोदी की हवा में जीतोगे? के काम पर जीतेंगे, नरेंद्र मोदी के काम पर जीतेंगे, हमारे वसुंधरा जी के काम पर जीतेंगे, हमारी सरकार के काम पर जीतेंगे। पिछली बार हमारे यहाँ 8 में से 2 सीटें थी, 8 में से 4 सीटें बीजेपी की थी, 4 कांग्रेस थी। उसके बाद भी हमारा सांसद जीते। अब की बार तो हमारी 6 सीटें सांसद की, MP की, MLA की हैं और हमारी 2 सीटें आ रही है, वो मार्जिन। चलिए मैं सीधे यहाँ पर आऊँगा, कांग्रेस और आप दोनों के पास आऊँगा, इनके दावे भी हम लेंगे। आपको क्या लगता है ये चुनाव कैसा चुनाव होगा? और ये तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, सांसद ने काम किया है। पब्लिक की आंख खुल गई है, ये वहम में है। मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी सबको साथ लेकर चलने वाले थे, मोदी जी विभाजन करने वाले हैं, उनको लोग वोट नहीं देंगे। नौजवानों की आंख खुल गई है। अब मोदी को छोड़िए, मैं तो चूरू की बात कर रहा हूँ। चूरू में अच्छे आदमी को कांग्रेस टिकट देगी, 100% जीतेगी। अच्छा, इन्होंने साथ में जोड़ दिया है अच्छा आदमी। आपका क्या दावा है? आम आदमी पार्टी एक बहुत शानदार चूरू की आवाम के समक्ष विकल्प है। या तो आप जो पुराना ढर्रा चला आ रहा था उसको चुन सकते हैं, या आपके समक्ष दूसरा विकल्प है, नई चीज़ें, स्वराज है आपके सामने, जन लोकपाल बिल पारित करने वाले लोग हैं, सशक्त भ्रष्टाचार को मुक्त का जो सपना पूरे भारत को दिखाया है, वो आम आदमी पार्टी शानदार विकल्प जनता की समक्ष है। और वो उसको आपको लगता है कि विकल्प के रूप में आप यहाँ पर चुने जाएंगे और यहाँ पर चूरू में हम राजनेताओं से मिले, राजनेताओं से जाने उनके वादे क्या हैं, उनके दावे क्या हैं, यहाँ हमने जाना। और अब हमारा फैसला यहाँ पर नहीं है, क्योंकि फैसला हमने जनता के ऊपर छोड़ रखा है। जनता फैसला करे, राजनेताओं के अपने दावे हम लोगों ने यहाँ पर सुन लिए हैं। चूरू में आज इतना ही संसद की पंचायत में, कल मिलेंगे आपके संसदीय क्षेत्र में।